गुड मॉर्निंग, वेलकम टू केडी क्लासेस। आज आपके हम क्लास 9 का केमिस्ट्री पढ़ेंगे और केमिस्ट्री में चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। दूसरा चैप्टर इज मैटर अराउंड द प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या है चैप्टर का नाम? है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या रहेगा? अराउंड अस प्योर। ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और इसमें आपका छठा वीडियो है। कल 5वां वीडियो बना था। कल में हमने पढ़ा था कि आपका विलयन क्या होता है, वास्तविक विलयन, निलंबन और कोलाइडल। ये तीन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था, पढ़ा था, बताया था सबका एक एक एक्सप्लेनेशन करके कि वास्तविक विलयन क्या होता है, निलंबन क्या होता है और कोलाइडल विलयन क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्योर सबस्टेंस। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अशुद्ध पदार्थों के बारे में। यानी जो हम अशुद्ध पदार्थ थे, यानी आपको क्या होता है, पदार्थ को दो भागों में डिवाइड किया गया, एक शुद्ध पदार्थ, एक अशुद्ध पदार्थ। यानी रासायनिक दृष्टिकोण से पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक प्योर सबस्टेंस होता है, राइट, और दूसरा क्या होता है आपका इम्प्योर होता है। दो चीज याद रखिएगा। हमने इम्प्योर के बारे में पढ़ लिया। किस बारे में? इम्प्योर सबस्टेंस के बारे में हमने पूरा डिस्कस कर लिया। मिश्रण क्या होते हैं, विलयन क्या होता है, विलयन के प्रकार कितने होते हैं, उस सब डिस्कस कर लिया। हम दूसरा रह गया था प्योर सबस्टेंस किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हम आपको लिखा भी दिए। यानी शुद्ध पदार्थ किसे कहा जाता है, इसकी परिभाषा आपको क्या किया, पूरा डिफिनीशन परिभाषा शुरुआत में ही आपको पूरा लिखाया जा चुका है, पूरा ब्लैक बोर्डिंग किया जाता है। एक बार फिर देखिए, शुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे? वे पदार्थ जो रासायनिक आपके दृष्टिकोण से एक समान प्रकार होते हो, उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। यानी वे पदार्थ जो रासायनिक दृष्टिकोण से एक समान प्रकार के होते हैं, उसे क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ के नाम से जानते हैं। यानी उसकी रासायनिक टेंडेंसी क्या होती है, आपका बदलती नहीं है, वो क्या एक समान रहता है, ठीक है, उसी को हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। और शुद्ध पदार्थ को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। इन जो शुद्ध पदार्थ होते हैं, आपका प्योर सबस्टेंस जो होते हैं, वो क्या है, आपका दो भागों में डिवाइड किया, तत्व और यौगिक के बारे में बांटा गया है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द एलिमेंट। क्या करेंगे? एलिमेंट। तत्व किसे कहते हैं? एलिमेंट, ये हम आज डिस्कस करेंगे। तत्व किसे कहते हैं? तत्व किसे कहेंगे? यानी वे तत्व जो समान प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, तत्व किसे कहेंगे? वे पदार्थ जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वे पदार्थ क्या बता रहा है? वे पदार्थ जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हो, उसे क्या कहेंगे हम? आपका तत्व के नाम से जानते हैं। वे पदार्थ जो समान प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, उसे एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं, तत्व कहते हैं। दूसरी परिभाषा दे सकते हैं, वे पदार्थ जिसको भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा अलग बांटा नहीं जा सकता। यानी वे पदार्थ जिसे हम भौतिक या रासायनिक आपके विधियों से प्रोसेस से क्या कर सकते, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम? आपका एलिमेंट्स कहते हैं, तत्व कहते हैं। यानी किसी आपका गर्म करके, ठंडा करके, उबाल करके, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, केमिकली प्रोसेस द्वारा किसी पदार्थ को आप ब्रेक डाउन ना कर सके, तोड़ ना सके। यानी वे पदार्थ जिसे रासायनिक या भौतिक विधियों द्वारा आपका अलग नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, उसे क्या कहते हैं हम? आपका तत्व के नाम से जानते हैं। दोनों परिभाषा आप यूज करेंगे। या वे पदार्थ जो आपका समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उसे हम तत्व कहते हैं। तो आज की डेट में तत्वों की संख्या 118 है। कितना? यानी 118 एलिमेंट की खोज हो चुके हैं। आज के नाउ टुडे कंडीशन में 118 तत्वों की खोज हो चुके हैं। तत्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले आपका रॉबर्ट बॉयल ने किया था। किसने किया था?
तत्व का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बोलिए बोलिए, किसने बताया? नहीं, रॉबर्ट बॉयल। टाइमिंग क्या था रॉबर्ट बॉयल का? 1661। कितना था? यानी 1661 में सबसे पहले आपका रॉबर्ट बॉयल ने एलिमेंट का तत्वों की का शब्द का प्रयोग किया था। ओके, नोट कर लीजिएगा, परिभाषा दोनों नोट कीजिएगा। वे पदार्थ जिसे जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उसे हम तत्व कहते हैं, या वे पदार्थ जिसे भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता उसे हम तत्व कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में किया था, सन 1661 ईस्वी में किया था। ओके, तो आज के 118 तत्व खोज हुआ। कितना हुआ? 118 तत्वों की खोज हो चुके हैं, जिनमें से आपका 92 नेचुरल होता है। क्या होता है? नेचुरल होता है। बाकी 92 के एबव जो होते हैं आर्टिफिशियल होते हैं। यानी 92 क्या है? आपका प्राकृतिक का नेचर का है, नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक में पाए जाते हैं। अब बाकी उसके ऊपर जितने एलिमेंट हैं परमाणु क्रमांक, यानी 92 मतलब क्या होता है? आपके परमाणु क्रमांक 92 तक, यानी 1 से लेकर 92 तक परमाणु क्रमांक वाले एलिमेंट सब क्या है? नेचुरल है, यानी प्राकृतिक में पाए जाते हैं। बाकी 90 के एबव के, 93 के एबव जो होते हैं, 93 से 92 के एबव, वो सब क्या होते हैं? आपका आर्टिफिशियल, यानी मैनकाइंड होते हैं। कौन? मैनकाइंड, यानी मानव निर्मित तो बनाए जाते हैं। ओके, क्लियर? आइए, एलिमेंट की परिभाषा समझ में आया? अब देखिए, एलिमेंट को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? एलिमेंट को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? एलिमेंट को 3 भागों में बांटा गया। धातु, अधातु, तीसरा होता है उपधातु। मेटल कहेंगे, मेटल्स, ये आपके नॉन मेटल्स, ये आपका मेटेलॉइड्स, मेटेलॉइड्स। ये 3 प्रकार के क्या होते हैं? यानी तत्वों को 3 भागों में डिवाइड किया गया, धातु, अधातु और उपधातु। मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स, ये 3 भागों में डिवाइड किया गया। अब देखिए, एक एक हम पढ़ेंगे। व्हाट इज द मेटल्स? क्या होता है? धातु किसे कहते हैं? पहले मेटल, मेटल किसे कहेंगे? हिंदी में क्या कहेंगे? धातु। बात आती धातु किसे कहेंगे? परिभाषा देखते हैं, लिख देते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की टेंडेंसी रखता हो। क्या रखता हो? टेंडेंसी, प्रवृत्ति। क्या रखता है? प्रवृत्ति रखता है। उसे मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे मेटल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं। यानी ऐसा एलिमेंट जो आपका किसी रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया की बात कर रहा है, केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को त्याग करके, यानी लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन नोन एज ए मेटल, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन एज ए नॉन मेटल। यानी जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करे, इलेक्ट्रॉन त्यागे, और जब इलेक्ट्रॉन त्यागे क्या बनेगा? आपका पॉजिटिव चार्ज बनेगा। जैसे आपका ये सोडियम है, सोडियम इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो Na+ हो जाएगा, आयन बन जाएगा। यानी कौन सा आयन? पॉजिटिव आयन, धनायन। यानी जिस आपके कोई एलिमेंट हो, जिस एलिमेंट के ऊपर प्लस का चिन्ह लग जाता हो। अब प्लस चिन्ह कब लगता है? जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। याद रखिएगा, यानी किसी एलिमेंट के ऊपर जब प्लस का चिन्ह लग जाए, लगे कब? जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो जिस पे प्लस चिन्ह लगता हो, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता हो, वो क्या बनाएगा? पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, धनायन बनाएगा। और जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता हो, टेंडेंसी रखता हो, उसकी क्षमता हो, तो ऐसे एलिमेंट क्या कहलाएंगे? आपके मेटल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? धातु कहलाता है। क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। बात समझ आ रही? आप नोट कर लीजिए धातु की परिभाषा। तो सिंपल लिख सकते हैं, जो आपका तत्व इलेक्ट्रॉन को लॉस करता हो उसे क्या कहते हैं हम? मेटल कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन को लॉस कौन करेगा? सोना करेगा। सोना,
स्लीपिंग वाला सोना नहीं, सोना गोल्ड, चांदी करेगा, सिल्वर, जिसे चांदी कहते हैं हिंदी में, राइट, सोना चांदी। आयरन करेगा, क्या करेगा, आयरन करता है। तो ये सब क्या कर रहा है, आपको इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है। सोडियम करेगा, एल्युमिनियम करता है, Mg करता है, ये सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की क्षमता रखते हैं। तो जब त्याग करेंगे क्या करेगा, आपका धनायन बनाने का प्रवृत्ति रखता है। क्या बनाएगा, धनायन बनाने प्रवृत्ति रखता है। तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, आपका मेटल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं यहाँ पर सोडियम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। लॉस करेगा तो हम आपके एरो के दाईं तरफ दिखाएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा, क्या निकाल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन। तो जितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा उतना इसमें प्लस आ जाता है। तो ये सोडियम है, इलेक्ट्रॉन लॉस के प्लस आ जाए, तो इसलिए क्या कहलाएगा, ये क्या होगा, आपका धातु। क्या ये धातु क्या है, मेटल है। क्या है, मेटल है। ओके, नोट कर लीजिएगा प्लीज, राइट नाउ लिखिए। एक चीज, धातु में कुछ प्रॉपर्टी होती है, यानी धातु कुछ अपने गुण होते हैं, प्रॉपर्टी होती है। तो लिख सकते हैं धातु के क्या क्या गुण होता है, सिंपली आप जानकारी लिख लीजिएगा। धातु क्या होता है, प्राय कठोर होता है। क्या होगा, धातु का प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या है, धातु प्राय कठोर होता है, सॉलिड होता है, याद रखिएगा। या कह सकते हैं धातु को ठोस होगा, क्या होगा, ठोस होता है। किस अवस्था में पाया जाता है, ठोस। एक को छोड़कर, मरकरी Hg को छोड़कर धातु क्या होता है, ठोस होता है। क्या होगा, ठोस होता है। यहां लिखेंगे Hg को छोड़कर, Hg को छोड़कर, यानी पारा जो होता है आपका द्रव में पाया जाएगा। किस अवस्था में, द्रव में, लिक्विड फॉर्म में होता है। यानी पारा जो होता है आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। बाकी प्राय जितने धातु हैं सब क्या है, आपके ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, गुण होते हैं, खासियत होती है। धातु में चमक होती है, क्या होती है, दूसरा, यानी जो भी आपका धातु होगा उसमें क्या होगा, चमक होगा। क्या होगा, चमक। लाइट रहेगा, चमकीला रहेगा। जैसे सोना देखते ना जी, चांदी देखते ना, सब क्या करते हैं, सोना चांदी क्यों पहनते हैं, क्योंकि उसमें लाइट है, चमक है। अगर कार्बन की तरह ब्लैक होता तो लोग पहनते, कोयला की तरह होता तो पहनते नहीं, पहनता। तो क्या चमक होती है, ठीक है। लोहा हुआ, कुछ भी हुआ तो उसमें चमक होती है, याद रखिएगा। क्या होगा, चमक होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है, ये विद्युत और आप क्या होते हैं, विद्युत उष्मा के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं, सुचालक, चालक, यानी क्या होते हैं, आपका इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, यानी आपका हीट का ड्राइवर होता है। क्या होता है, ड्राइवर। ड्राइवर मतलब जो एक स्थान दूसरे स्थान ले जाए, वही ड्राइवर ना जी। सुचालक का मतलब एक ड्राइवर, ड्राइवर मतलब हो गया जो एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाए। अर्थात धातुओं के माध्यम से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को, ये जो तार लगा हुआ है खंभे में, क्या है, एल्युमिनियम है ना, लोहे है ना जी। तो लोहा एल्युमिनियम को क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रिसिटी क्या प्रोवाइड हो रहा है, सर्वाइव कर रहा है, यानी उसमें संचालित हो रहा है। जब संचालित हो रहा है तो क्या कहलाएगा, आपका विद्युत, इलेक्ट्रिक का और हीट का, उष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। क्या कहते हैं, सुचालक। यानी अगर लोहा है, ये आपका लोहा मान लीजिए लिया, ये लोहा है सपोज, इसको मान ले लोहा, हम आग पे गर्म करते हैं इसका हिस्सा, ये हम आग को क्या करें, इतने पार्ट्स को हम गर्म करेंगे, थोड़े से पार्ट्स को आग पे रखेंगे। हम पकड़े हुए लोहे को, तो अब बताइए लोहे को हम यहाँ गर्म कर रहे हैं, लेकिन मेरा हाथ गर्म होगा कि नहीं, बेशक होगा। आप कहेंगे क्यों, क्योंकि हीट, ये जो एनर्जी ले इसको गर्म कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है, आपका यहाँ तक उसको गर्म होते होते यहाँ आएगा। क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका हीट को यहाँ तक क्या प्रोवाइड कर रहा है, यानी उसको आगे ले जा रहा है, तो उसका क्या कर रहा है, संचालन कर रहा है। तो संचालन कर रहा है, इसलिए हम क्या कहते हैं, सुचालक होता है। धातु क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, राइट। ओके, बात समझ में आई। धातु प्राय कठोर होते हैं। क्या होते हैं, कठोर होते हैं। सोडियम वगैरह को छोड़ के, पोटेशियम सोडियम को छोड़ के, बाकी अधिकतर क्या कठोर होते हैं। एंड धातु में क्या होता है आपका, तन्यता गुण पाया जाता है। क्या होता है, तन्यता का गुण, तन्यता, तन्यता गुण पाया जाता है। किसका, तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता मतलब कोई चीज है उसको खींचिए और लंबा होता जाए। जैसे हम क्या करते हैं, च्युइंगम चबाते हैं, च्युइंगम चबाते हैं ना जी। और जब च्युइंगम चबाएंगे तो च्युइंगम को पकड़ेंगे और ऐसे टानना चाहेंगे तो च्युइंगम बढ़ते चला जाता है। उसी प्रकार से धातु में खासियत होती है, धातु को खींच के लंबा किया जा सकता है, अर्थात उसमें तार का फॉर्मेशन किया जा सकता है, तार का फॉर्मेशन किया जा सकता है।
जैसे आपका वायर जो बनते हैं कहाँ से बनते हैं, कॉपर के, एल्युमिनियम के, आयरन के, सब है ना जी। तो क्या है, उसको धातु को खींच के लंबा किया गया है, इसी को कहते हैं तन्यता का गुण होता है। ठीक है, ओके। और क्या होगा, आघात वर्धनीयता होती है। ठीक है, यानी धातु को पीटने में फैलता है, ये भी इसकी गुण है। नेक्स्ट गुण देखेंगे, धातु में क्या होगा, ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या होती है, धातु को ध्वनि उत्पन्न, यानी धातु को जब मारेंगे लोहे से, किसी चीज से पीटेंगे तो एक साउंड निकलता है। क्या निकलेगा, साउंड निकलेगा। तो क्या कर रहा है आपका धातु, ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। क्या कर रहा है, ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। बात समझ आ रही है हमारी, धातु ध्वनि, यानी हमने लोहे को मारा किसको, क्या हुआ, जैसे क्या होता है स्कूल में घंटी होती है ना जी, टन 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 घंटी बजाते हैं, तो घंटी क्या है, वह मेटल आपका मिस धातु का बना होता है वाकई में जो घंटी है। नहीं तो किसी स्कूल में लोहे का कुछ हम टांग देते हैं और उसको पीटते हैं, तो पीटिंग क्या होगा, आवाज़ आती है। तो ये धातुओं में खासियत होती है, उसको पीटने पे आवाज़ उत्पन्न होती है। ठीक है, क्लियर है। ये कुछ प्रॉपर्टी होगी धातु के बारे में, राइट। आइए आप नोट कीजिए इसको, फिर हम बताते हैं अधातु क्या होता है। हो गया, आइए ठीक है सजाया। देखिए देख क्या पढ़ेंगे हम, नॉन मेटल, नॉन मेटल्स क्या पढ़ेंगे, अधातु, यानी वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं, ग्रहण करते, ग्रहण करके ऋणायन क्या बनाते हैं, नेगेटिव चार्ज, ऋणायन बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, नॉन मेटल। क्या कहेंगे, नॉन टेंडेंसी रखते हैं उसे नॉन मेटल कहते हैं, राइट। नोट कर लीजिएगा परिभाषा, यानी ऐसा एलिमेंट जस्ट उसके ऑपोजिट, यानी जो हमने मेटल पढ़ा था, मेटल के अपोजिट की क्या आपका टेंडेंसी होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। यानी ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, और जब ग्रहण करेगा तो क्या बनेगा, ऋणायन बनेगा। क्या बनेगा, नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन बनाने की आपको क्या कहता है, टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होता हो, उसी को हम क्या कहेंगे, आपका नॉन मेटल कहा जाता है, अधातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अधातु कहा जाता है, याद रखिएगा क्या कहते हैं, अधातु। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो भी आपका गैस है, हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ठीक है, सल्फर भी आपका होता है, ब्रोमीन भी होता है, ये सब क्या है, अधातु होते हैं। तो एक चीज याद रखिएगा, इसमें प्रायः जितने अधातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे, साथ साथ गैस होगा। क्या होगा, अधिकतर मात्रा में गैस होता है। ये आपका ठोस होगा सल्फर, ये आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है, बाकी सब क्या होता है, प्रायः ठोस होते हैं, सॉरी गैस होते हैं। यानी अधातु प्रायः क्या होती है, गैसीय अवस्था में, कुछ ठोस भी होंगे, भंगुर स्टेज में लेकिन होंगे। कैसे होंगे, भंगुर, मतलब आपका जैसे चौक को हमने लिया और चौक को लेने के बाद अगर मसल दिया जाए, क्या होगा, चौक को मसलने के बाद क्या होगा, आपका पाउडर डुमा निकलेगा, है ना जी। जैसे नमक होता है, नमक ऐसे ऐसे करिए भुरभुराइए, उसे कहते हैं भंगुर। इस कंडीशन पाए जाते हैं। तो सल्फर एक ऐसा है जो ठोस अवस्था में होगा अधातु होने के बाद भी, ब्रोमीन एक ऐसा है जो क्या है, आपका अधातु होने के द्रव अवस्था में। ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, कौन ऐसा मेटल है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, कौन ऐसा मेटल है जो आपका द्रव अवस्था में होता है। तो आपको लिखेंगे उसमें मरकरी, पारा धातु में, और अधातु में क्या लिखेंगे, ब्रोमीन। क्या लिखेंगे, ब्रोमीन, याद रखिए क्या होगा, ब्रोमीन। अब बाकी सब क्या होते हैं, गैसियस फॉर्म में अधिकतर होते हैं अधातु। तो हमने परिभाषा क्या बताया, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की टेंडेंसी रखता है। जैसे आपका क्लोरीन है, Cl, तो Cl इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा, Cl माइनस हो गया। ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट किया, लिया तो क्या हो, यहाँ पर एक माइनस आ जाएगा। क्यों माइनस आ जाता है, जब हम आपका चौथा चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत क्लियरली बताया जाएगा क्यों माइनस बनते हैं, कैसे धनायन बनते हैं, कैसे पॉजिटिव चार्ज आ, यानी कैसे इस पे चिन्ह आ जाएगा, उसकी चर्चा हम चौथे चैप्टर में करा जाएगा।
तो ओके, नोट कर लीजिए। नोट किया आपने? नॉन मेटल। देखिए इसकी भी प्रॉपर्टी होती है, जो प्रॉपर्टी धातुओं की, जैसे उसके थोड़ा सा अपोजिट उल्टा। ये क्या होता है आपका, प्राय गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या होता है, ये प्राय गैसीय अवस्था में, कैसे गैस में होते हैं, गैसीय अवस्था, गैस होते हैं। ठोस भी होगा, क्या होगा, ठोस, सल्फर। ब्रोमीन क्या पाया जाएगा, द्रव में, ब्रोमीन द्रव पाया जाएगा, राइट। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। इसमें चमक नहीं होती है, क्या होती है, अधातुओं में आपका चमक जो होता है वो नहीं होता है। किसमें छोड़कर, दो इसके अपवाद भी हैं, ग्रेफाइट, हीरा। हीरा देखिए बहुत चमकता है, यानी कार्बन का प्रूफ है वो, ठीक है, ग्रेफाइट और हीरा, तो उसमें चमक होती है। तो ग्रेफाइट और हीरे को छोड़ के बाकी जितने अधातु होते हैं कोई विशेष चमक नहीं होती, नो शाइनिंग, ठीक है, चमक नहीं होती, याद रखिएगा। इसमें ध्वनि यानी पीटने पे इसमें ध्वनि की आवाज नहीं आती है, कोई भी ध्वनि आवाज नहीं आएगी। ये जो होगा आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताएंगे हम, ये उष्मा और विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, यानी इससे आपका धारा प्रवाहित हम क्या करेंगे, धारा प्रवाहित नहीं करते हैं, यानी विद्युत उष्मा का कुचालक होगा। किसको, ग्रेफाइट को छोड़ करके, किसको, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को छोड़ करके बाकी सब क्या होते हैं, उष्मा और विद्युत का क्या होगा जी, बोलिए, बताइए जल्दी से। कुचालक, कुचालक मतलब इससे इलेक्ट्रिक आप प्रोवाइड नहीं करेंगे, इससे आपका उष्मा प्रोवाइड नहीं करेंगे, इससे आपका धारा प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है। तो कार्बन कुछ गैसेस होती है, ग्रेफाइट कार्बन का ग्रुप होते हैं, उसको छोड़ के बाकी सब क्या होते हैं, आपका विद्युत और उष्मा का कुचालक होता है, यानी इसमें प्रोवाइड नहीं होती है। इसमें तन्यता गुण नहीं पाया जाता है, इसको तार नहीं बनाएंगे, खींच नहीं सकते हैं, इसमें पीटेंगे उसको चौड़ाई, उसको ज़्यादा आपका फॉर्मेशन नहीं होगा। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, गुण होती है, राइट। तो आप अधातु गुण, अधातु गुण मैंने दोनों बता चुके हैं, दोनों को ब्लैक बोर्डिंग कर लीजिए। रह गया उपधातु, क्या रह गया, उपधातु, नोट कर लीजिए। ओके, नोट किया आपने। आइए लास्ट देखते हैं उपधातु क्या होता है। जनरली बताते रहे, ब्लैक बोर्डिंग किसी और दिन कर देंगे। उपधातु किसे कहेंगे, आपके ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु, ऐसे एलिमेंट जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे उपधातु कहते हैं। फिर देखिएगा, ऐसे एलिमेंट, ऐसे तत्व जिसमें धातु के और अधातु के दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे उपधातु कहते हैं। यानी ये बीज का होता है, उसकी प्रॉपर्टी होगी, उसकी प्रॉपर्टी होती है। इनकी संख्या बहुत कम होती है, नियर अबाउट 8 होता है। कितना होता है, 8, यानी 8 ऐसे एलिमेंट हैं जो आपके लगभग आपके 8 ऐसे एलिमेंट हैं जो क्या है, आपके उपधातु कहलाते हैं। जैसे आर्सेनिक हुआ, बिस्मथ हुआ, एंटीमनी हुआ, क्या हुआ, आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी, जो भी है, एंटीमनी, आर्सेनिक, बिस्मथ, ये सब क्या है, अधातुओं के एग्जाम्पल हैं। किसके, सॉरी, उपधातुओं के एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या होगा, दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाएगा, यानी धनायन बना सकता है, ऋणायन बना सकता है, चमक भी होती है, नहीं चमक भी होती है। तो दोनों कंडीशन इसमें कहने के गुण देखने को मिलता है, इसीलिए क्या कहेंगे इसे हम, मेटलॉइड्स, राइट, क्लियर। तो आज के बस टॉपिक में इतना ही, आप नोट कर लीजिएगा, फेयर को मेंशन कीजिए, मेंटेन कीजिए। फिर मिलते हैं, सी यू अगेन, थैंक यू, वेलकम।